सुखदान महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तू मेरे कृपा मोट कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पगले में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज बड़ी खुशी है, हमारे चंदेश्वरी बाबू अपने नौकरी के छठी संस्कार के शुभ अवसर पर यह बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। इस यज्ञ को साधारण यज्ञ मत कहिए, यह यज्ञ सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है, इसलिए इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान के बिना मानव अधूरा रहता है। ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए यह ज्ञान यज्ञ में हम लोग पधारे हुए हैं। हमारे चंदेश्वरी बाबू अपने नौकरी के छठी संस्कार के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। कहा है भूमि धन्य पितु मातु धन्य, धन्य धन्य कुल परिवार, धन्य घरी जब यह संत लिए अवतार। धरती धन्य है, माता पिता धन्य है, वह समय धन्य है जिस कुल में संत अवतार लेते हैं। यह संस्कार आज ज्ञान योग के द्वारा बच्चे को दिया जा रहा है। यह संस्कार कहा जाता है कि माता के गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाता है। जब बच्चा माता के गोद में रहता है उसी समय से यह संस्कार शुरू हो जाता है। जैसा मां चाहेगी पुत्र को पैदा करना, वैसा पुत्र मां पैदा कर सकती है। मां चाहेगी बलवान पुत्र को पैदा करना तो बलवान पुत्र पैदा हो सकता है। मां चाहेगी संत महात्माओं को ऐसा पुत्र पैदा करना तो संत महात्मा की तरह पुत्र पैदा हो सकता है। मां चाहेगी चोर पैदा करना तो चोर बन सकता है। मां जैसा संस्कार देगी वैसा संस्कार होगा। हम आप सबों को कई बार कह चुका हूं, यदि मां गर्भवती रहे तो माता को बड़ी पवित्रता रहना चाहिए, शुद्ध शुद्ध आचरण करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। तो जब भी पुत्र पैदा होगा संस्कारित पुत्र होगा। मां किसी के खेत से चुरा करके मूली को उखाड़ करके ले आवे, वह भोजन करेगी। किसी का झींगा तोड़ करके सब्जी बना करके खा ले तो पुत्र कैसा पैदा होगा? मां के ही भोजन से पुत्र का संस्कार बनता है। पुत्र चोर पैदा होगा।
सुभद्रा गर्भवती थी। अर्जुन ने चक्रव्यूह का रचना सुना रहे थे सुभद्रा को। सुनते सुनते छठा फाटक तक सुभद्रा ने सुन लिया। उसके बाद वो नींद पड़ गई, सुन नहीं सकी। कारण क्या हुआ? बच्चा जो गर्भ में पल रहा था वह भी सो गया, नहीं सुन पाया। जब पुत्र जन्म हुआ, बड़ा संस्कारी, अभिमन्यु नाम रखा, बड़ा बलवान, अर्जुन का बेटा, कृष्ण का भंजा, ऐसे बलवान हुए पुत्र। 16 वर्ष के उम्र में योद्धाओं को छक्का छड़ा दिए थे। अपने गदा के चोट से छठा फाटक तक तोड़ दिया था और कहा सतमे में क्या रखा है। सतमा फाटक के लिए मां नींद पड़ गई थी, सुन नहीं पाई थी। कारण क्या हुआ? निकलने के समय सतमा फाटक में अर्जुन अभिमन्यु मारे गया, नहीं सुनने के कारण। यदि मां सुनती तो राजा अभिमन्यु मारा नहीं पड़ता। कहा जाता है कि संस्कार माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, राक्षस कुल की। आज देखिए इंद्र ने बंदी बना करके ले जा रहे थे। ले जाते समय नारद जी ने कयाधु को बंदी गृह से छुड़ा करके अपने आश्रम में रखे। नारद जी बराबर सत्संग करते थे। गर्भ में बच्चा पल रहा था, बच्चा सब सुन रहा था। जब पुत्र जन्म हुआ तो कैसा पुत्र हुआ? भक्त प्रहलाद। अब देखिए राक्षस प्रवृत्ति के लोग, संस्कारवश पुत्र पैदा हुआ भक्त प्रहलाद। कैसा संस्कारी हुआ? कहने का तात्पर्य है बच्चे का संस्कार माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। मां चाहेगी पुत्र को संत बनाना, संत बना सकती है। बलवान बनाना चाहती है मां, बलवान बना सकता है। माता पिता के हाथ में है। माता पिता संस्कारहीन रहने के कारण पुत्र का संस्कारहीन होता है। आज देखिए महाभारत के युग में, महाभारत के युद्ध में गुरु वशिष्ठ के सभी पुत्र मारे गए। वंश में कोई नहीं रहा। शक्ति मुनि की पत्नी गर्भवती थी। गुरु वशिष्ठ मुनि मन में सोचा कि गर्भ से यदि संतान उत्पन्न हो जाए तो कम से कम वंश लौट जाएगा। बजा बोला घंटा आवाज डाउन भर गई। संतान जब उत्पन्न हो जाए तो कम से कम वंश पलट सकता है। तो शक्ति मुनि की पत्नी को गुरु वशिष्ठ मुनि ने एक आश्रम से दूसरे आश्रम ले जा रहे थे। बच्चा गर्भ में पड़ रहा था। रास्ते में बच्चा गर्भ से वेद वाक्य गा रहा था।
गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, बेटी ये वेद वाक्य का आवाज कहां से आ रही है? शक्ति मुनि की पत्नी ने कहा, पिताजी आपका पोता जो है ना गर्भ में पल रहा है, वही वेद वाक्य गा रहा है। देखिए गर्भ से वेद वाक्य गा रहा था। बच्चा जब जन्म हुआ वही बच्चा आगे चल करके पराशर मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु वशिष्ठ के पुत्र पराशर मुनि, पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव जी, अब व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव जी कैसे वंश के थे? महान शक्तिशाली पुत्र पैदा हुआ। मां जैसा चाहेगी पुत्र को पैदा करना, वैसा पुत्र पैदा कर सकती है। आजकल तो देखते हैं मां शिखर खाती है, फिल्म देखती है, उस अवस्था में यदि गंदा चीज देखेगी, गंदा चीज सेवन करेगी, पुत्र कैसा पैदा होगा? विचार कीजिए। पहले जमाने के योद्धा के पास में शक्ति था, अपने बल से पुत्र को जैसा चाहते थे पैदा करना, वैसा पुत्र पैदा करते थे। आज कोहल मुनि को देखिए, कोहल मुनि जब शास्त्र पढ़ते थे तो अष्टावक्र मुनि माता के गर्भ में थे। माता के गर्भ से ही कहते थे, पिताजी वेद वाक्य गलत नहीं पढ़ना चाहिए, वेद को गलत नहीं पढ़ना चाहिए, गलत पढ़ने से पाप लगता है। जब कोहल मुनि सुन लेते थे फिर सुधार करके पढ़ना शुरू करते थे। कहीं बाइबिल से गलती हो जाता था, फिर कहते थे पुत्र माता के गर्भ से, पिताजी मैं कहता हूं बार बार शास्त्र गलत मत पढ़िए, पाप लगता है। पिता को गुस्सा आ गया। पिता ने गुस्सा में आकर के कहा, बड़ा तुम नटखट लगता है, बहुत टेढ़ा बुझा रहा है, जो कि अभी तुम माता के गर्भ में है, अभी से तुम टेढ़ा मेरा बुझाता है, जन्म लेगा तो कैसा होगा? तुम तो और पढ़ाएगा ना। गुस्सा में आकर के पुत्र को श्राप दे दिया, जा तुम्हारा 8वां अंग टेढ़ा मेरा होगा। वही पुत्र जब जन्म लिया, 8वां अंग टेढ़ा मेरा अष्टावक्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा हुए अष्टावक्र मुनि, बड़े ज्ञानी, जो कि राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक एक बार गुरु के खोज में गए थे। राजा जनक ने कहा था, ए राजा की गाड़ी जा रही है, रथ, रास्ता दो। अष्टावक्र मुनि 8वां अंग टेढ़ा मेरा था, चाल चलन टेढ़ा मेरा था। अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे राजा, अंधे को रास्ता दिया जाता है, उससे लिया नहीं जाता है। कहा, राजा जनक कहां जा रहे हो? कहा, मैं गुरु खोजने के लिए जा रहा हूं। कहा, गुरु यदि रास्ता में मिल जाए तो कैसे ले जाओगे? कहा, उसको मैं रथ पर बैठा कर ले जाऊंगा और मैं पैदल चलूंगा। अष्टावक्र मुनि कूद करके रथ पर बैठ गए और चल दिए। जब दरबार में गए थे तो वहां पर बहुत बड़े सभासद लोग बैठा हुआ था, बड़े बड़े महान व्यक्ति। अष्टावक्र मुनि को टेढ़ा मेढ़ा देख करके, बोलने का टेढ़ा मेढ़ा देख करके वहां के बड़े बड़े महान सब व्यक्ति जो था, अष्टावक्र मुनि को देख करके हंस दिया।
अष्टावक्र मुनि भी हंस दिए। तो प्रश्न आया कि महाराज जी आप क्यों हंसे? कहा पहले आप हमको देख करके हंसे हैं, पहले आप बताइए आप क्यों हंसे? कहा नहीं महाराज पहले आप ही बताइए। अष्टावक्र मुनि ने कहा मैं आज तक जान रहा था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ सभी चमार बैठे हुए। बड़े बड़े विद्वान थे, चमार के नाम सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा पैदा हुआ। काहे महाराज अब चमार नहीं तो और क्या है? हार मांस को पहचानने वाला चमार कहलाता है। मेरा हार मांस चढ़ा था, मेरा 8 अंग चढ़ा मेरा है, यह देख करके आप तो हंस दिए, तो आप चमार नहीं तो और क्या है? कहा ए महान व्यक्तियों सुनो, नदी टेढ़ी मेरी होती है, नदी का पानी चढ़ा मेरा नहीं होता है। ईख टेढ़ा मेरा होता है, केतारी देखते हैं टेढ़ा मेरा होता है, लेकिन उसका रस और मिठास टेढ़ा मेरा नहीं होता है। तकिया लाल पीला काला सब तरह का होता है, लेकिन सबके अंदर में वही रूई है। शरीर टेढ़ा मेरा है, लंबा नाटा है, काला गोरा है, लेकिन सबके अंदर में वही परमात्मा एक विराजमान रहता है। परमात्मा वही एक सबके हृदय में विराजमान रहता है, उसका ज्ञान टेढ़ा मेरा नहीं होता। कैसे महान थे जो कि माता के गर्भ से संस्कार लेकर के आया था। पहले युग में ऐसे सब संस्कारी आदमी जो चाहते थे वैसा पुत्र को पैदा करते थे। भगवान बुद्ध के समय में राजा बिंबिसार हुए थे। राजा बिंबिसार जब भगवान बुद्ध के सत्संग सुनने के लिए जाते थे तो राजा बिंबिसार को एक ही पुत्र था, उसका नाम था अजातशत्रु। जब राजा बिंबिसार जाते थे सत्संग में तो सोचते थे अभी बेटा को ले जाएंगे, अभी भगवान बुद्ध का उपदेश सुनेगा, कहीं साधु बन गया तो राजपाट को कौन चलाएगा। इस ख्याल से राजा बिंबिसार अपने पुत्र को सत्संग में कभी नहीं ले जाते थे, कभी नहीं बैठाते थे। कारण क्या हुआ? जब बड़ा हुआ अजातशत्रु का शादी हुआ, पत्नी घर आई, पत्नी ने अपने पति को कान भरते भरते भर दिया। देखते हैं ना आपके पिताजी राजगद्दी देना नहीं चाहता है, तिजोरी का चाबी देना नहीं चाहता है, आप अपने से मालिक बनिए, पिताजी जी से तिजोरी का चाबी लीजिए। अजातशत्रु सुनते गया सुनते गया, सुनते सुनते 5-6 महीने हो गया। कहते कहते एक दिन गुस्सा में आकर के पत्नी के बात पर पिताजी को राजगद्दी पर से धकेल दिया नीचे में और चाबी छीन लिया। कहा आज दिन से इस राज का मालिक हम हैं, और पिता को जाकर के कैद खाने में बंद कर दिया, जाना आना सबको बंद कर दिया। अजातशत्रु की मां जाती थी भेंट करने के लिए, काजू किशमिश लेकर के, खाया हुआ मुंह ले जाते थे चुरा करके पति के लिए। मालूम हो गया अजातशत्रु को, मां को जाना आना बंद कर दिया, शरीर दुबला पतला हो गया बिंबिसार का। एक दिन अजातशत्रु ने ठाकुर को बुला करके कहा हमारे पिताजी का दाढ़ी हो गया होगा बड़ा बड़ा, जाओ बुला करके किसी तरह दाढ़ी बनाने के ख्याल से बस सर धर अलग कर देना वस्तुरा से।
राजा का हुक्म, ठाकुर गया दाढ़ी बनाने के लिए, बिंबिसार का गर्दन अलग कर दिया। बिंबिसार उसी जगह धराशायी होकर के गिर गया, खत्म हो गया बेचारा। अब उसके क्रियाकर्म में अजात शत्रु ने जब संपन्न होने लगा तो अजात शत्रु ने यज्ञ के समाप्ति पर 3 दिन तक सोना चांदी लुटाए थे। खुशी से, खुशी के मारे 3 दिन तक सोना चांदी को लुटाए थे। जब बिंबिसार के मुंशी को मालूम हुआ सोना चांदी लुटा रहा है अजात शत्रु, आया भेंट करने के लिए मुंशी। कहा, हे अजात शत्रु, जब तुम जन्म लिया था ना, तुम्हारे पिताजी का 1.25 हाथ कलेजा ऊंचा हुआ था कि बेटा हुआ है। खुशी मनाया, 3 महीना तक सोना चांदी को तुम्हारे पिता ने लुटाया था, तुम 3 दिन लुटा रहे हो। तुम्हारे पिताजी 3 महीनों तक हीरा जवाहर को लुटाया था और इतना खुशी हुआ था कि बेटा हुआ है, और तुम पुत्र होकर के पिता को मार करके और खुशी मना रहा है। तुम्हारा ऐसा पापी संसार में कोई नहीं है। आज अजात शत्रु गिर गया धराशायी होकर के और कहा, अब यह पापी का कौन सहारा है। तलवार निकाल करके सोचा कि अब हम रह करके क्या करेंगे, हम भी दुनिया से चले जाते हैं। जैसे तलवार निकाल करके मारने के लिए चाह रहा था कि भगवान बुद्ध सामने में खड़ा हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा, हे अजात शत्रु, तुम्हारा गलती नहीं है, और तुम्हारे पिताजी का गलती था। जब सत्संग जाता था तुमको कभी सत्संग में नहीं ले गया। अभी सत्संग में जाते तो राजी इस तरह का ज्ञान तुमको नहीं होता। सत्संग के अभाव में तुम अपने पिता को हत्या किया है, तुम्हारा गलती नहीं है। अजात शत्रु ने कहा, भगवान अब यह पापी का कौन सहारा है। भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणमि, बुद्ध के शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम बुद्ध के शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे थे, हे अर्जुन, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षितः। हे अर्जुन, सारे कर्मों को त्याग करके तुम हमारे शरण में आ जा, मैं सारे पापों को क्षय कर देता हूं। अंत में सत्य का ही विजय होता है। कैसा भी गया गुजरा है, अभी सत्संग में आ जाता है, जीवन उसका उद्धार हो जाता है। अंगुली मांगा को कैसा हत्यारा थे, 87 मन जनो जमो किए थे। विचार कीजिए, आज संत के शरण में होने से जीवन उसका उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। सत्संग क्या चीज है, यह ज्ञान यज्ञ इसको कहा जाता है। इस ज्ञान यज्ञ में होने से जीवन का कल्याण होता है, जीवन उद्धार हो जाता है। सत्संग ऐसा चीज है। अभी जीवन को बनाने के लिए चाहते हैं तो सत्संग में आइए। सत्संग इस जीव का कल्याण कर देता है, उद्धार कर देता है। मदरसा शादी करने नहीं चाहते थे। जब पिता ने समझाया बुझाया तो मदरसा का शादी हो गया। अब मदरसा पति के साथ रहने नहीं चाहते थे। बहुत समझाए, तुम हमारे साथ रहने नहीं चाहती है, तुम शादी क्यों किया। बहुत समझाने के बाद मदरसा पति के साथ रहने लगी। जब मदरसा गर्भवती हुई, बड़ी पवित्रता से रहते थे, बड़ी पवित्रता से। जब पुत्र जन्म हुआ,
तो मदरसा ने पति से कहा, इसका ज्ञान ध्यान हम सिखाएंगे, आप इसको छोड़ दीजिए। मदरसा ने झूला में झुलाती थी और कहती थी, शुद्धो यसी बुद्धो यसी निरंजनो यसी संसार माया वर्जितो यसी संसार स्वप्न मदरसा वाक वाच पुत्रम। पुत्र तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार माया रहित है, पुत्र से ऊंचा उठो। ऐसा ज्ञान देते थे मदरसा। जब बड़ा होते थे तो बेटा साधु बन जाते थे, बेटा साधु बन जाते थे। 6 पुत्र तक मदरसा ने यही ज्ञान सिखाया। 6वें पुत्र को मदरसा ने साधु बना दिया। अब मदरसा के पति कहते थे कि देवी सब साधु बन जाएगा तो राजपद को कौन चलाएगा? अब की बात पुत्र होगा ना, उसको हम राज विद्या सिखाएंगे। राज विद्या सिखाए और राज को बड़ा होने के बाद में राज को संभाल लिए। और जब मदरसा शरीर छोड़ने लगे तो मदरसा ने अपने बेटा से कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो मैं इस मंत्र को बांध देता हूं तुम्हारे मुंह में और तुम खोल करके पढ़ना और तुम्हारा विपत्ति दूर हो जाएगा। संसार से तो चले गए, लेकिन इस राज पर जब दूसरे राजा चढ़ाई किया तो आज आया मौका। मां ने कही थी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाए तो बहुत से मंत्र निकाल करके, कागज निकाल करके पढ़ना, तुम्हारा विपत्ति दूर हो जाएगा। खोल करके जैसे ही पढ़ा, मदरसा पुत्र बैराग हो गया और कहा कोई हसेरी का जरूरी नहीं है, हम तुमको वैसे राज तुमको दे देता हूं। और उठाया कमंडल, चल दिया, बैराग हो गया। देखिए माता पिता का धर्म है पुत्र को पैदा करना, संस्कार देना। अभी सुन लेते, शुरू जननी सुत बरभागी पितु मोतो वचन अनुरागी। वह माता पिता धन्य है जिसका पुत्र माता पिता का सेवा में रत रहता है। धन्य है वह पुत्र, धन्य है वह माता जिसका पुत्र माता पिता की सेवा में रत रहता है। आज देखिए श्रवण कुमार को एक साधारण दही बेचने के लिए आए थे। उस समय गाड़ी घोड़ा तो नहीं चलता था। श्रवण कुमार देखा दही वाला को बहनी पर लेकर के बेचते हुए। श्रवण कुमार ने कहा हम भी इसी तरह अपने माता पिता को ले जाएंगे तीर्थ कराने के लिए। कैसा बेटा था। आज देखिए श्रवण कुमार के जहां जहां चित्र है सब जगह लिखा हुआ है, सबको भूल जाना लेकिन माता पिता को कभी नहीं भूलना। स्पष्ट लिखा हुआ, सबको त्याग देना, भूल जाना लेकिन माता पिता को कभी नहीं भूलना। आज श्रवण कुमार का चरित्र देखिए, आज छिपा हुआ है, आज प्रमाण है। भगवान राम का देखिए वर्णन होता है, प्रातः काल उठी रघुनाथा मातो पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे। आज यह संस्कार कहां चला गया। आज देखिए हर घर में झगड़ा लगा हुआ है, सास पुतों में झगड़ा है, बाप बेटा में झगड़ा है। कहां गया संस्कार। कहा सूर्य जननी सुत पर भागी। वह माता पर भागी है जिसका पुत्र माता पिता की सेवा में रत है। एक बंगाली साधु ने लिखा है, माई जनो तो येरे जन कह दाता के सूर नहीं तो रह जा बोंधनी मति गमा जाए नूर। माता को अभी पुत्र पैदा करने माता चाहती है, वीर योद्धा बलवान संत को पैदा कर सकती है मां, लेकिन
यदि ऐसा पुत्र को जन्म नहीं देना चाहती है तो शास्त्र कहते हैं ऐसे माता को बोझ रहना अच्छा है, बेकार खून बहाती है। शास्त्र कहते हैं बेकार खून बहाती है, ऐसे माता को बोझ रहना अच्छा है, लेकिन ऐसा पुत्र को पैदा करना नहीं चाहिए। संत कबीर साहब के बोली में आया है, जही राह निकसे मूत वही राह निकसे पुत, राम भजे तो पुत और नहीं तो मूत का मूत। कबीर साहब कहते हैं यदि पुत्र जन्म लिया महात्मा तो समझिए आपका कल्याण हो गया। यदि गर्भर सरवर पुत्र जन्म लिया, जिस तरह आप पिशाब को त्यागते हैं वैसे पुत्र को त्याग दीजिए। कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं ऐसा पुत्र को जन्म देना चाहिए। जीवन को बनाने के लिए माता पिता का धर्म है पुत्र को पैदा करना, संस्कार देना। जब माता पिता ऐसा संस्कार देंगे तो जीवन आपका उद्धार होगा, जीवन आपका उद्धार हो जाएगा। जब स्वामी विवेकानंद जी, हम बार बार आपको कई बार कह चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे, एक माता उठ करके कहा था, हे स्वामी जी आपसे मैं शादी करना चाहती हूं। कहा सुनो मैं साधु हूं, तुम शादी करना क्यों चाहती है? कहा मैं आपके साथ पुत्र पैदा करना चाहती हूं। कहा पुत्र चाहिए, पात्र की जरूरी नहीं है, पुत्र चाहिए ना। हे माता मैं आपके गोद में बैठ जाता हूं, तुम मुझे पुत्र मान लो, अब मैं मुंह मान लेता हूं। हो तो गया पुत्र। अरे हमारे ऐसा पुत्र जन्म होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। मैं खुद ही तुम्हारे गोद में बैठ जाता हूं, तुम मुझे पुत्र मान लो, अब मैं मुंह मोड़ लेता हूं। स्वामी जी ने कहा if the mother is placed and the father, that child is a really good child who never expects her words to his printers। जिस पुत्र से माता पिता प्रसन्न रहते हैं उस पुत्र से भगवान भी खुशी रहता है। माता पिता को पहले आप खुशी कीजिए। यदि माता पिता आपका खुशी रहेगा तो भगवान अवश्य खुशी रहेगा। माता पिता दुखी रहे भगवान कभी खुशी नहीं रहेगा, और भगवान तुम्हें दुख देगा, कभी परमात्मा खुशी नहीं रह सकता है। इसलिए माता पिता को पहले खुश कीजिए। माता पिता ही सबसे बड़ा धर्म है। जब सभी देवताओं का बैठक हुआ उसमें कहा गया था सबसे पहला पूजा किसका होना चाहिए, तो कहा जो संसारी पृथ्वी का भ्रमण करके जो सबसे पहले आएगा उसी का पहला पूजा होगा। सब देवता अपने अपने तेज सवारी पर बैठ करके आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगा, पृथ्वी भ्रमण। गणेश जी मन में सोचा कि मेरा सवारी चूहा है, इस पर बैठ करके मैं कितने दूर चलेंगे। गणेश जी ने क्या किया, चूहा पर बैठ करके अब 5 बार माता पिता को घूम करके अब प्रणाम करके अब बैठ गया। देखिए सब देवता जब आते हैं देखते हैं गणेश जी को बैठा हो, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा देखो तुम लोग तो संसार का भ्रमण करने के लिए गया था, हमारे गणेश जी को देखिए माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है, माता पिता को ही सर्व प्रेम मान करके प्रणाम करके बैठ गया। आज किसका पूजा होता है, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होता है। माता पिता से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं है। यदि माता पिता को आप सेवा करेंगे तो भगवान अवश्य खुशी रहेंगे। कैसे ज्ञानी थे स्वामी विवेकानंद जी, छक्का छोड़ा दिए थे शिकागो में, और यहां तक कहे थे इनका वेशभूषा देख करके
सिकंदोवासी ने आश्चर्य किया कि पुतला पहन करके मंच पर बैठ गया, क्या बोलेगा। समय इसको नहीं दिया था बोलने के लिए। बहुत प्रयास करने के बाद इनको बैठने के लिए जगह दिया और उस समय खड़े खड़े प्रवचन करते थे। स्वामी विवेकानंद जी को कहा 5 मिनट बोलिए, इससे ज्यादा मत बोलिए और 0 पर बोलिए, जो कि 0 का कोई प्रमाण नहीं होता है, 0 पर बोलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हे सिकंदोवासियों, रेस्पेक्टेड ब्रदर्स, रेस्पेक्टेड मदर्स एंड सिस्टर्स, माय आई हैव यू स्टैंड प्लीज अमेरिका। ये अमेरिका के माताओं बहनों, कृपया मेरी ओर सुनिए। इतना ही कहा कि इतना जोर से ताली बजी, सिकंदों में हाहाकार मच गया कि भारत का यह संत जो आकर के हमारे देशों में, हमारे भाषा में सम्मानित किया है, धन्य है भारत का यह संत। कहा है सिकंदोवासियों, दिस वर्ल्ड कैन फ्रॉम द 0 एंड एट लास्ट इन्वॉल्व इनटू द 0। यह संसार 0 से बना है और 0 में ही आकर के समा गया है। संसार क्या है? शून्य है। आप देखिए, प्याज को छीलिए, प्याज को छीलते छीलते प्याज खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा, बखरा वो उड़ाते उड़ाते सब उड़ जाएगा, कुछ बचेगा। जहां कुछ नहीं बचता है वही सब कुछ है। एक मूंग का 2 फोक, दोनों फोक अलग अलग कर दीजिए, पौधा आएगा? नहीं आएगा। जहां कहते हैं कि कुछ नहीं है वही अंकुर होता है। तो संसार 0 है, इस 0 में ही आकर के संसार समा गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, काहे मताओ, we need such education in which our character is formed, the power of the mind increases and collected, develop and the man can stand on his feet। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिसमें चरित्र का बोध हो, बुद्धि का विकास हो, मन की शक्ति रहे और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भगवान से प्रार्थना किया स्वामी विवेकानंद ने, ऐसी बुद्धि दीजिए, चरित्र का उत्पन्न हो, बुद्धि का विकास हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा। उसी समय एक माता उठ करके कहती है, स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप ऐसा पुत्र को पैदा करना चाहती हूँ। कहा, हमारे ऐसा पुत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा है पता? अरे हम तुम्हारे गोद में बैठ जाते हैं, तुम मुझे पुत्र मान लो, मैं मान लेता हूँ। का धन्य है स्वामी जी, आपके ऐसे संत महान भारत की सभ्यता को आप बढ़ा रहे हैं। और कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरण्य बोधक श्रुष्य धारा निशिता व्यक्त्या दुर्ग पतस्थ कव्य बदंती। हे विद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निंदा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह छुरी की धार तीक्ष्ण किस तरह होती है, तत्व ज्ञानी लोग इस मार्ग को वैसा दुर्गम बताते हैं। बड़ा कठिन मार्ग है। आज आप सत्संग में सुने थे, सुलभ सुखद मार्ग है भाई। गोस्वामी जी ने कहा यह रास्ता बड़ा सुलभ है, सुखदायक है। एक जगह कहा छुरी की धार के तरह तीक्ष्ण है, जो जानता है उसके लिए सुलभ है, जो जानकारी जिनको नहीं है उसके लिए यह रास्ता बड़ी कठिन है। तो हमारे आज चंद्रश्री बाबू ने अपने नौती के संस्कार को बढ़ाने के लिए आज यह ज्ञान यज्ञ करवाया। धन्य है वह पुत्र। कहा, इस धरती पर वह पुत्र धन्य कहलाता है जिसके जन्म पर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ होता है, संस्कार लेकर के आया है। और हम तो जानते हैं भंगहा गांव को, भंगहा गांव में गुरु महाराज बहुत दिन तक रह करके पढ़ाए। धन्य है भंगहा गांव, वहां तो सत्संग का खान है, सत्संगियों का खान है। ऐसे बच्चा का संस्कार हुआ है। गुरु महाराज से निवेदन है, हे गुरु महाराज, ऐसे संतान को आप ऐसी शिक्षा दीजिए जो कि ऐसे महान संत बने और जीवन को अपना भी उद्धार करे और संसार को भी उद्धार करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए एक भजन हम लोग सुनते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए लेटा गई हम,